बलजीत कौर की जब शादी होकर आती है तो उसके दिल में बहुत सारे अरमान थे। वो सोच रहा था कि आज वही करूँगा जो मैं पहले करता आया हूँ। दुल्हन आती है, वो आती है और जिस रात उसकी पहली रात होती है तो वो सुहाग रात की सेज पर सजी हुई बैठी थी और वो सोच रही थी कि हमारा पति आएगा और आज वो कुछ पल होंगे, उन पलों को यादगार बनाएंगे। वो इंतज़ार की घड़ियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही थीं। तभी जब बलजीत उसके बेड पर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी पत्नी को जब देखता है तो कुलदीप कौर का जब धीरे धीरे वो घूंघट उठाता है, उसके बाद फिर वो प्रक्रिया शुरू होती है जो आज पहली रात पति पत्नी की होती है। उस प्रक्रिया में वो मकसूल हो जाते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ने लगती है। दरअसल जो पत्नी कुलदीप कौर होती है वो सोच रही थी कि कुछ ऐसा होगा जो आज याद होगा, लेकिन बलजीत जो था वो आज उस रात को यादगार ही बना देता है। और उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह फिर वो उस अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और बोलता है सॉरी, जो रात को हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ऐसा हर शाम को होता था। शाम को वो पति क्या एकदम दानव बन जाता था। वो अननेचुरल तरीके से उसके सामने पेश आता था और फिर सुबह होता और फिर अपनी पत्नी कुलदीप कौर से माफ़ी मांगता, सॉरी बोलता। इस तरह से हर रोज़ की कहानी बन गई थी। और उसके बाद जब उसकी पत्नी अपने घर चली जाती है, फिर क्या होता है उस बलजीत के साथ, वो छोटे बच्चों के साथ क्या करता है, वो जानेंगे इस कहानी में सिलसिलेवार से। तो आप इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक लाइक करके शेयर कर दिया करें, ताकि हम ये समझ सकें और कमेंट में कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक शहर पड़ता है सिरसा, और सिरसा का रहने वाला बलजीत, इसकी पत्नी, इसकी जब शादी होती है तो पत्नी का नाम कुलदीप कौर होता है। बड़ी धूमधाम के साथ शादी होती है और शादी होने के बाद जब उसकी पहली रात होती है तो घर में रिश्तेदार भी थे। उन रिश्तेदार जो थे वो सभी लोग, उनमें से कुछ उसकी बुआ और भाभियाँ भी थीं, वो उसको आज अंदर की तरफ ले जाती हैं और रात हो जाती है। तो रात को तो भाभी और उसकी बुआ जब बोलते हैं कि अंदर जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ और देखो, उससे बातचीत करो, क्योंकि ये सबको प्रोसेस मालूम होता है कि आज पहली रात है तो क्या होने वाला है। और इधर जो बलजीत होता है वो आज बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था अपनी पत्नी से मिलने का। जब वो अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद उस दुल्हन को देखता है, कुलदीप कौर को, तो देखकर आज वो अपने आप को धन्य समझने लगता है। इतनी सुंदरता और बेहद खूबसूरत थी उसकी पत्नी कुलजीत कौर। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपने जीवन में खुशी की बात को, लहर को लेकर बड़े प्रोत्साहित थे। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ समय बातें होती हैं और बातों का सिलसिला जब शुरू होता है उसके बाद वो जो बलजीत होता है, इसने कुछ टेबलेट्स वगैरह खा रखी थी और जब दोनों लोग अपने अपनी बात करते करते दोनों में उत्तेजना बनती है और फिर वही प्रोसेस होता है जो पति पत्नी के बीच और सुहाग रात वाली रात को होता है। सिलसिला चलता रहता है, एक राउंड हो जाता है, उसके बाद दूसरे राउंड में वो जो होता है उससे अननेचुरल तरीके से बात करता है। लेकिन बलजीत कौर की बात को सुनकर जो उसकी पत्नी कुलदीप कौर होती है, ये बात कहीं ना कहीं उसको हजम नहीं होती है। लेकिन वो रोक तो बहुत रही थी, लेकिन बलजीत जो था आज मान नहीं रहा था और उसके साथ अननेचुरल तरीके से उसके साथ गलत काम करता है, गंदा काम करता है। आज वो चीख भी रही थी, परेशान भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था, लेकिन उस बात को लेकर वो कैसे भी करके, क्योंकि सुहाग रात की बात थी इसलिए शर्मा रही थी और डर भी रही थी, क्योंकि आवाज़ ना कमरे से बाहर निकल जाए। दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, पी रही थी। उसके बाद ऐसा एक बार नहीं, कई एक बार हुआ, कई एक राउंड होते हैं। राउंड होने के बाद सुबह जब होती है, सुबह जो बलजीत होता है वो अपने काम से निकल जाता है और जो उसकी पत्नी कुलदीप कौर होती है वो जब बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद वह आज उसकी हालत बहुत ख़राब थी।
लेकिन जो महिलाएं थीं उसके घर में, जो रिश्तेदार थे, भाभियाँ जो बुआ थीं, वो हंसी मजाक में बोल भी देती हैं कि रात को कुछ और अलग हुआ। तो वो हंसी मजाक का दौर चल रहा था। लेकिन जो आज कुलदीप कौर होती है वो बहुत परेशान थी दर्द के मारे। लेकिन अगली शाम होती है, फिर शाम को वही सिलसिला शुरू हो जाता है। उसको कई बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बलजीत जो था वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह होता उससे माफ़ी मांगता है और सुबह शाम को फिर वही उसका काम। ये सिलसिला चल पड़ता है। लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं। जब फेरे होते हैं, बोलते हैं कि जब फेरे के लिए लड़की अपने मायके जाती है, उस दिन जब घर जाती है तो अपनी माँ को ये सारी बात बताती है। लेकिन माँ उसकी बोलती है कोई बात नहीं, तुम बेटी जो जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारा पति है, उसको देखो, उसको समझाओ कि ऐसा वैसा ना करे। लेकिन अब वो माँ थी, उससे अपनी बेटी से खुलकर ये बात नहीं बता पा रही थी। वो दोबारा फिर आ जाती है वापस, और वापस आने के बाद धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है। लगभग और 8 दिन फिर और गुजर जाते हैं। जब वो वापस आती है उसके बाद अब वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको समस्या बन जाती है। ये बात एक दिन जब बर्दाश्त नहीं होती है तो फिर वहाँ से वो शाम को निकलती है और अपने सीधे मायके पहुँच जाती है। और वहाँ जाने के बाद अपनी माँ से और अपने भाभी से बोलती है कि अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। माँ थी, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो लड़की होती है वो नहीं मानती है। ये सिलसिला जब चलता रहता है उसके बाद इधर जो बलजीत होता है, ये उसको बुलाने जाता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। उसको डांट फटकार लगाई जाती है, पंचायत बैठाई जाती है, और पंचायत में जब ये बात समझाई जाती है उसको, और उन लोग जो पंचायत में लोग बैठे थे वो लोग इसको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन करें भी क्या। उसके बाद आज वहाँ से उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अब जो बलजीत होता है वो अब अकेला रह जाता है, और उसको आज जब पंचायत हुई थी उस दिन से उसको बहुत लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे। जिधर भी निकलता उधर लोग बोलते कि ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है। वो एक मजाक का नाम बनकर रह गया था बलजीत। उसको लगभग 2 महीने गुजरते हैं अपने गांव में, और उसके बाद वो अपने आप में इतना मेंटली हो जाता है, एक ऐसा साइको बन जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं गाँव ही छोड़ दूँगा। उसके दिमाग में कुछ अलग ही पनप रहा था, और वो उस दिन से गाँव छोड़ देता है। गाँव छोड़ने के बाद वो सीधा पंजाब चला जाता है, भटिंडा में। और भटिंडा में जाने के बाद वो एक जगह पर कॉलोनी में मोहल्ले में कमरा लेता है, वहाँ नौकरी करने लगता है आसपास कहीं। उसके बाद जो उस मोहल्ले के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वो अक्सर जब ड्यूटी से आता है तो चॉकलेट लाता है, कुछ टॉफ़ियाँ लाता है, कुछ खाने पीने वाले आइटम लाता है, उनको देता है। इससे बच्चे जब शाम को देखते हैं उसको तो सभी बोलने लगते हैं कि अंकल आ गए, अंकल आ गए। बड़े खुशी हो जाते हैं, क्योंकि वो जान रहे थे कि अंकल आए हैं, कुछ लाए होंगे, कुछ देंगे, कुछ खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। जो खाली प्लॉट पड़े होते हैं उनमें कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, ऐसे बच्चे खेल रहे थे। और अक्सर आए दिन का ही ये सिलसिला था, ऐसा चल रहा था बराबर। लेकिन एक दिन एक लड़का जिसका नाम पंकज होता है, और पंकज जब उसको देखता है तो वो भी खुश हो जाता है। उसकी उम्र वही 10-11 साल की रही होगी। और आज जो ये दलजीत होता है, ये उसको बोलता है कि आ जाओ मेरे घर पर, मेरी टीवी ख़राब हो गई है, थोड़ा प्लास वगैरह पकड़ा देना तो मैं अपनी टीवी की सही कर लूँ। उसने कहा क्यों नहीं। अब उसको तो ये लालच हो जाता है, छोटा ही बच्चा तो था। उसने सोचा कि अंकल ले जाएंगे तो कुछ खाने के लिए भी देंगे, कुछ पैसे भी देंगे। उसको लालच था, इसलिए वो उसके साथ चला जाता है। लेकिन अंदर जैसे ही जाता है तो उसको वो दबोच लेता है, और दबोचने के बाद उसके साथ गलत तरीके से गंदी हरकत करने लगता है। लेकिन वो उसका रोकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब गलत है। तभी वो एक ज़ोरदार झन्नाटेदार तमाचा देता है उस पंकज को, तो पंकज कहीं न कहीं डर जाता है, वो शांत हो जाता है। आज उसके साथ वो दलजीत कहीं न कहीं गलत काम करता है। उस बच्चे के साथ बच्चा दर्द के मारे चीख रहा था, लेकिन वो कर भी नहीं सकता था कुछ, क्योंकि वो छोटा था और वो एक आदमी था। दर्द को बर्दाश्त करके, लेकिन उसके बाद जब उसका काम हो जाता है, वो अब धमकी देता है पंकज को कि अपने घर में या किसी को ये बात कतई नहीं बोलनी है। अगर बोली तो मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई को नहीं रखूँगा, उनको ख़त्म कर दूँगा। अब पंकज डर जाता है, वो वहाँ से निकलता तो है कैसे भी करके, घर आता है। लेकिन जब उसकी माँ देखती है कि क्या हुआ, वो डरा सहमा सा था और धीरे धीरे चल रहा था, उसको दर्द हो रहा था। उसकी माँ पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है, सीधा अंदर कमरे में चला जाता है। उसके लगभग 8 दिन तक वो बाहर खेलने नहीं जाता है, कमरे में ही पड़ा रहता है। स्कूल जाता है, कमरे में आता है, बस कहीं जा नहीं रहा था खेलने।
एक दिन जब उसकी माँ उससे परेशान हो जाती है क्योंकि उसको बुखार भी आ गया था दर्द की वजह से, दवाई होती है। लेकिन जब एक दिन उसकी माँ बोलती है कि तू बाहर क्यों नहीं जा रहा है, बाहर जा खेल जाकर, सभी बच्चे खेल रहे हैं। तो वो जाता तो है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो शाम को जैसे ही वो उधर से दलजीत आता है तो उसको जब देखता है वो पंकज, तो डर जाता है एकदम, और डरने के बाद वो उसको इशारा करता है और आँख दिखाता है उसको, घूरता है उसकी तरफ, तो वो सीधा फिर उसके साथ चला जाता है। जब अंदर ले जाता है तो फिर आज वही करता है। जब वो करता है तो बस जिस उसका काम हो जाता है, उसके बाद जैसे ही वो पंकज बाहर निकलता है अपना सीधा घर जाता है रोते हुए। जब उसकी माँ देखती है, उससे पूछती क्या हुआ, क्यों रो रहा है, किसने मारा है क्या? तो आज वो डरा सहमा अपनी माँ की गोद में बैठा था और अपनी माँ को रो रो कर बता रहा था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। वो तुरंत अपने पति को फ़ोन करती है और उसका पति और उसकी माँ और उस बच्चे को साथ में लेकर नज़दीकी थाने में जाते हैं, और थाने में जाने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। लेकिन पुलिस उसकी बात को सुनती नहीं, बोलती है कि ऐसा करोगे उसकी बदनामी होगी, अभी बच्चा है, उसका करियर क्या होगा, चौपट हो जाएगा, ये सब बातें होंगी, ये मजाक बनकर रह जाएगा, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। लेकिन उसका पति जो होता है बोलता है कि नहीं, इसकी दर्ज करो एफआईआर। उसकी जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद 1-2 दिन बाद एक मामला ऐसा ही फिर आता है उसी मोहल्ले से, तो फिर उसकी भी एफआईआर जब दर्ज हो जाती है, अब पुलिस कहीं न कहीं एक्शन में आ जाती है, और पुलिस जब एक्शन में आती है तो उस बलजीत को पकड़ा जाता है। उसके पास जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उससे पूछताछ की जाती है, और जब पूछताछ होती है उसके बाद फिर उससे कई एक सवाल होते हैं। फिर वो अपनी जो कहानी थी वो सिलसिलेवार बताता है कि हमारी पत्नी हमसे अलग हो गई और ये सिस्टम था, इसलिए हमने उसके साथ कुछ ऐसा किया था अननेचुरल, इसीलिए उसने हमें छोड़ दिया। वो पूरी अपनी पिछली कहानी बताता है जो हमने आपको बताई अभी। पुलिस उसको ले जाती है अंदर और उसको संबंधित धाराएँ लगाकर, बच्चों के साथ जो गलत किया उसने, उन सब को लगाकर उसकी जो केस बनता था, उसकी जो धाराएँ लगती थीं, लगाने के बाद उसको माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। आज बलजीत सलाखों के पीछे है, उसने फैसला गलत लिया और उसने शायद गलत किया छोटे बच्चों के साथ। आप क्या बलजीत को कहना चाहेंगे? इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें हमें आप कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।